हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल NCERT वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग NCERT क्लास 6 चैप्टर 2 भोजन के घटक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। अध्याय 1 हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या था, बहुत सी सूची बनाई थी उन खाद्य पदार्थों की जिन्हें हम लोग खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा उन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। उसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। नीचे एक फिगर दी गई है एक भोजन की, ठीक है, अलग अलग व्यंजन की। नीचे देखते हैं क्रियाकलाप 1 में देखेंगे हम लोग। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। बिल्कुल ये सही बात है कि जो अन्य अनाज से बनी हुई कोई ना कोई एक व्यंजन ज़रूर होती है हमारे आहार में जो हम लोग खाते हैं। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। और दूसरे खाद्य पदार्थों बोल रहा है दाल या मांस का कोई व्यंजन हो सकता है और सब्जी भी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा और अचार भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। सारणी 2.1 नीचे दी गई है, वहाँ पे दिया गया है। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इन सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे 2.1 में देखेंगे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषण कहते हैं, इसे याद रखेंगे आप। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, ज़रूरत है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में से सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों
को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात बता रहा है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि किसी खाद्य पदार्थों में मंद है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऊपर दी गई, यहाँ पे देखेंगे, गौर से देखेंगे इसे कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कॉस्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखेंगे यहाँ पे क्रियाकलाप 2 दी गई है। यहाँ पे मंद के लिए परीक्षण। अब मंड के लिए परीक्षण कैसे होता है यहाँ पे देखेंगे। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। चित्र 2.1 में जैसे दिखाया गया है। खाद्य पदार्थों के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है, नीला या जो काला रंग होगा वो किसकी उपस्थिति दर्शाएगा? वो मंड की। ठीक है, मंड की उपस्थिति दर्शाता है, बताता है। यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं फिगर 2.1 में कि मंड के लिए परीक्षण यहाँ पे की जा रही है।